नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और आज आखिरी चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है पूरे देश भर में। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाती है, 5 बजे तक चलती है, आपको पता ही है। और वोटिंग शुरू होने से पहले मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी पर ज़बरदस्त तरीके से हमला बोला। दोस्तों, आज मायावती जी ने बीजेपी की बखिया उधेड़ कर रख दी है। आज हम मायावती जी के इन बयानों पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे किस तरीके से आक्रामक होकर मायावती जी ने पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को टारगेट पर रखा। कैसे भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की नीतियों की पोल खोली है, दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो आज की हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आपको बता दें कि पूर्वांचल की 13 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, बिहार में वोटिंग हो रही है, पश्चिम बंगाल में वोटिंग है, चंडीगढ़ की एक सीट पर वोटिंग हो रही है। तो दोस्तों, देश की 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है, लोग मतदान कर रहे हैं। दोस्तों, मतदान शुरू होने से पहले मायावती जी ने जनता से खास तौर से बड़ी अपील की। अच्छा, मायावती जी जब भी ट्वीट करती हैं तो एक अपील ज़रूर करती हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। आपने देखा होगा, मायावती जी जब लखनऊ में वोट डालने के लिए पहुंची थी तो उन्होंने सबसे पहले मतदान किया था, 7 बजे मतदान किया था। और वो कह रही हैं कि भाई, संविधान का सबसे बड़ा जो अधिकार है या आपके पास संवैधानिक अधिकार हथियार है, वो है बहुमूल्य वोट। आपका वोट बहुत कीमती है। बार बार ये जनता को एहसास दिलाने की कोशिश मायावती जी करती रही हैं। ये इतनी बड़ी ताकत है कि आपके जीवन को सुधार सकता है, आपके जीवन को रोशन कर सकता है, तब जब आप बहुजन हितैषी सरकार चुनेंगे तब। तो दोस्तों, आज मायावती जी ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला, एक ट्वीट किया है। दरअसल ये ट्वीट आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूं। मायावती जी ने लिखा कि देश में 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव के आज 7वें और अंतिम चरण के मतदान में भी पहले मतदान फिर जलपान के संकल्प व पूरे जोश के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील, ताकि देश में रोजगार, सुरक्षा, आत्मसम्मान, स्वाभिमान युक्त जीवन देने वाली अच्छी सरकार बने। अपने एक व्यक्ति एक वोट के बहुमूल्य संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करके सत्ता में अपनी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास बहुत ज़रूरी है, ताकि करोड़ों गरीबों, मजलूमों, महिलाओं और अन्य मेहनतकशों के लिए आत्मसम्मान और विकास के बंद दरवाजे खुल सकें। बहुत चिंता है दोस्तों इस ट्वीट में। अगर आप देखें तो मायावती जी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं इस सरकार की नीतियों से, उसकी कार्यशैली से। मायावती जी दोस्तों बिल्कुल खुश नहीं लग रही हैं। चाहे रोज़गार का मामला हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, जनता के आत्मसम्मान का मामला हो, स्वाभिमान का मामला हो, हर मोर्चे पर मायावती जी इस सरकार को विफल बता रही हैं। इस सरकार ने जब चुनाव प्रचार किया दोस्तों, तो अपनी उपलब्धि का बखान नहीं किया। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, मटन मछली, मंगलसूत्र जैसे तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सीधा सीधा बंटवारा करने की कोशिश की गई। जो राम को लाए हैं उन्हें लाना है, इस तरह की बातें करके जनता को कहीं ना कहीं एहसास दिलाया गया, कोशिश की गई कि हम ही हैं सब कुछ, हम ही हैं। एक नया प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि हिंदू खतरे में है। जब सरकार में बैठे लोग सब हिंदू हैं तो फिर हिंदू खतरे में कैसे हो सकता है दोस्तों। ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया सिर्फ और सिर्फ आपका वोट हासिल करने के लिए। तो वोट बहुत कीमती है, ये मायावती जी एहसास दिला रही हैं। साथ ही दोस्तों कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर आज आपका ध्यान भी आकर्षित कराऊंगा। मायावती जी एक बड़ी बात कह रही हैं यहाँ पर कि जो विकास का दरवाज़ा है वो बंद हो चुका है। विकास का जो दरवाज़ा है वो बंद हो चुका है और 3 राष्ट्रीय समस्याएं हैं। एक तो बेरोज़गारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। 3 राष्ट्रीय समस्या बता रही मायावती जी। तो दोस्तों यहाँ पर मायावती जी कह रही हैं कि जो विकास का दरवाज़ा है वो बंद हो चुका है।
जहाँ एक तरफ सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि विकास की गंगा बह रही है, तो वहीं पर मायावती जी कह रही है कोई विकास नहीं हुआ है। 10 सालों में इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपना विकास किया है, पूंजीपतियों का विकास किया है। जनता आज भी 5 किलो राशन पर निर्भर करती है। ये लोग जनता को गुलाम बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 5 किलो राशन की आज जनता को ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है उन्हें आत्मसम्मान उनका वापस कैसे आए, उनको कैसे रोज़गार मिले, कैसे अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य, अस्पताल, सड़क, स्कूल, कॉलेज ये मिले, ना कि मंदिर मस्जिद करके लोगों का ध्यान भटकाया जाए और मेन मुद्दों से दूर रखा जाए जनता को। दोस्तों, मायावती जी की एक खास बात ये कि वो हमेशा मुद्दों पर चुनाव लड़ती हैं, चाहे भले ही चुनाव वो हारें और उनका वोट परसेंटेज गिरे, ये फिक्र नहीं करती हैं। वो हमेशा मुद्दों पर ही चुनाव लड़ती हैं, कभी भी विवादित बयान नहीं देती हैं, कोई ऐसी बात नहीं कहती हैं जिससे किसी को बुरा लगे। हमेशा संविधान, लोकतंत्र और आपके हक अधिकारों की बात करती हैं। तो यहाँ पर मायावती जी ने साफ तौर पर कहा है कि 10 सालों में कोई भी विकास काम नहीं हुआ है। मायावती जी ने एक शब्द का इस्तेमाल और किया कि सत्ता की जो मास्टर चाबी है, इस बार बहुजन हितैषी सरकार आपको चुननी है। और जब आप बहुजन हितैषी सरकार चुनेंगे तभी जो 3 प्रमुख समस्याएं हैं, राष्ट्रीय समस्याएं जो मायावती जी कह रही हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, तो ये तभी दूर होगा जब बहुजन हितैषी सरकार आप चुनेंगे, तब जाकर जो आपके बुरे दिन हैं वो ख़त्म हो पाएंगे। दोस्तों, मायावती जी कह रही हैं कि 10 सालों की जो सरकार थी, इसमें सबसे ज़्यादा बुरा दिन था जनता का, क्योंकि जनता महंगाई से त्रस्त है। हालांकि प्रधानमंत्री जी से जब महंगाई पर सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि महंगाई नहीं है। दोस्तों, एक दिक्कत और है कि सरकार अब ये कहना चाह रही है कि जो वो कहे वो सही मान लिया जाए। वो कहे दिन तो आप कहिए दिन, वो कहे रात तो आप कहिए रात। क्या ऐसा हो सकता है? क्या सरकार कह दे कि महंगाई नहीं है तो क्या जनता को मान लेना चाहिए? दोस्तों, मायावती जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता ने बीजेपी के अच्छे दिन तो ला दिए, लेकिन जनता के बुरे दिन शुरू हो गए। यहाँ पर कहने की कोशिश ये की जा रही है कि मायावती जी कहते हैं कि वोट डाला आपने अच्छे दिन, अपना अच्छे दिन लाने के लिए, लेकिन आपने जो सरकार बनाई है उसके अच्छे दिन शुरू हुए हैं और इस सरकार में जनता का विकास नहीं हुआ, चंद पूंजीपतियों का ही विकास हुआ है। तो मायावती जी कह रही हैं कि जनता के बुरे दिन तब शुरू हुए जब ये सरकार 2014 में सत्ता में आई। तो इसके लिए भी कहा कि बीजेपी के अच्छे दिन आप लोगों ने ला दिया, लेकिन आपका अच्छा दिन तभी आएगा जब बहुजन हितैषी सरकार आप चुनेंगे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का भी नारा मायावती जी ने दे दिया है और कहा है कि अच्छी सरकार आपको बनानी है। अच्छी सरकार से तात्पर्य क्या है? अच्छी सरकार से तात्पर्य यहाँ ये है कि जो आपको रोज़गार दे, शिक्षा दे, स्वास्थ्य सुविधाएं दे, आत्मसम्मान दे, गरीबी बेरोज़गारी से मुक्ति दिलाए, उसे कहते हैं अच्छी सरकार। ना कि सिर्फ अपनी पीठ थपथपाए, गलत हो तब भी, अच्छा हो तब भी पीठ थपथपाने में लगी रहे, मीडिया को अंधभक्ति में लगा दिया जाए, कुछ भी हो सब अच्छा अच्छा दिखाई दे, जनता को टीवी पर रामराज्य दिखाया जाए, लेकिन असल मायने में कुछ और ही तस्वीर निकले। दोस्तों, मायावती जी ने इस चुनाव के दौरान चुनाव आयोग पर भी काफ़ी तीखा हमला बोला। कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं करा रहा है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं करा पा रहा है, सत्ता के दबाव में आ चुका है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को चाहिए कि जब कोई शिकायत जाए तो वो सुने, क्योंकि इस चुनाव में दोस्तों सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान किया गया, नफ़रत भी फैलाने की कोशिश की गई। दोस्तों, इस पूरे चुनाव में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने सारी हदें पार कर दी, लेकिन चुनाव आयोग चुप रहा। चुनाव आयोग ने कभी भी इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया, ना कोई नोटिस जारी किया। क्या ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों, यहाँ पर चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग का काम क्या है? निष्पक्ष, स्वतंत्र रूप से बिना डरे, भयमुक्त होकर चुनाव कराए। अब चुनाव आयोग कमिश्नर की नियुक्ति ही ऐसी हुई है कि वो सत्ता के खिलाफ जा नहीं सकता है। सरकारों ने इन्हें चुना है,
दोस्तों, अगर मैं चुनाव आयोग की नियुक्ति की बात करूं तो आपको याद होगा, पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनकी नियुक्ति में 3 लोग होंगे, एक सरकार, एक सीजीआई और विपक्ष के नेता। लेकिन इस सरकार ने नियुक्ति का नियम ही बदल दिया और अब चुनाव आयोग के जो 3 कमिश्नर चुने जाते हैं वो सरकार ही समझिए चुन लेती है। सरकार ही इसे चुनती है तो फिर वो सरकार के खिलाफ जाएगा? आप खुद बताइए, आप समझदार हैं, नहीं जाएगा। तो इसलिए मायावती जी काफ़ी ज़्यादा हमलावर हैं चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर भी। कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने स्वतंत्र तरीके से काम नहीं किया है, सत्ता के दबाव में आया है चुनाव आयोग। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मायावती जी ने जनता को जागरूक करते हुए बहुजन हितैषी सरकार चुनने की पूरे चुनाव के दौरान बात कही है। 60 चरणों के दौरान मायावती जी ने तमाम बिंदुओं को छुआ और आज भी उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पोल खोली है और बीजेपी पर हमला बोला है, मोदी सरकार की नीतियों को विफल बताया है, कहा है कि जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है तरीका सही नहीं है। अगर सही सरकार चाहिए तो आपको बहुजन हितैषी सरकार चुननी है, बहुजनों के हाथ में सत्ता की चाबी सौंपनी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मायावती जी के इन बयानों को लेकर आप क्या कहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।